आज मैं आपके साथ सरसों का साग काटने का ऐसा हैरत अंगेज तरीका शेयर करूंगी जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा और ऐसा इंटरेस्टिंग तरीका होगा जिससे आप घंटों नहीं मिनटों में सरसों का साग बना पाएंगे, चाहे वो 5 किलो हो चाहे वो 10 किलो हो। ऐसे लाइफ हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं जो मनी सेविंग होंगे, टाइम सेविंग होंगे। ऐसे मनी सेविंग आइडिया शेयर किए हैं जिससे आप हजारों की बचत कर पाएंगे। आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव है। वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक वॉच कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी आज की पहली टिप लैपटॉप से रिलेटेड है। लैपटॉप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है हम सबकी लाइफ में, बच्चे हों, बड़े हों या मर्द खवातीन हों। बच्चे इसको स्टडी के लिए और एक्स्ट्रा इंटरटेनमेंट के लिए यूज करते हैं, जबकि मर्द खवातीन इसको स्टडी के लिए और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं। अगर इनकी केयर ना की जाए तो ये जल्दी खराब भी हो जाते हैं और काफी एक्सपेंसिव भी होते हैं और रोज लेना भी मुश्किल होता है। तो जब सारा दिन हम लैपटॉप यूज करते हैं तो ये काफी हीट अप हो जाता है, जिसकी वजह से इसके खराब होने का खदशा होता है। तो इसकी हीटिंग को कम करने के लिए अक्सर हम कूलिंग पैड इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसकी हीटिंग रिड्यूस्ड होती है और इसका टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। हम में से काफी लोग इसको जानते भी हैं और काफी लोग यूज भी करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है और आपने अभी तक बाय नहीं किया तो आपको मैं एक आसान टिप देती हूँ। अगर आपके पास इस तरह का कूलिंग पैड ना हो तो आप ले सकते हैं एक एग ट्रे, जो कि हर घर में अमूमन आती है और मोस्टली एग सबके घरों में यूज होते हैं। तो आप एक एग ट्रे ले लीजिए और उसके ऊपर अपनी लैपटॉप रखकर आप कूलिंग पैड की जगह वो यूज कर सकते हैं। ये एग ट्रे भी इसी तरह से काम करेगी जिस तरह से ये कूलिंग पैड काम करता है। तो आपका लैपटॉप हीटअप नहीं होगा और इसको हवा लगती रहेगी। इस तरीके से ये लैपटॉप आपका सेफ रहेगा। आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आई होप कि ये आइडिया आपको पसंद आया होगा। मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही यूजफुल है। ऐसे तमाम अफराद जिनकी आई साइट वीक हो चुकी है और वो किसी भी टूल के बगैर छोटी से छोटी सुई में धागा नहीं डाल सकते, तो आज मैं ऐसी ट्रिक लेकर आई हूँ जिससे आप छोटी से छोटी सुई में विदाउट एनी टूल भी आसानी के साथ धागा डाल सकते हैं। दो ऐसे तरीके शेयर करूंगी जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे और जिनसे आप विदाउट एनी टूल आसानी के साथ धागा डाल सकेंगे। जैसे कि अभी आप वीडियो में देख सकते हैं ये सुई कितने छोटे होल की है और इसमें धागा हम किसी टूल के बगैर नहीं डाल सकते। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी टूल को यूज नहीं करेंगे और आपको बहुत आसानी होगी। आज मैं बहुत ही अमेजिंग तरीके से आपको सुई में धागा डालने की आसान ट्रिक बताऊंगी। आपने करना क्या है, धागे को इस तरह से ले लेना है। इस तरह से आपने धागे की पोजीशन रखनी है हाथ पर और फिर आपने छोटी सुई ले लेनी है। जितनी छोटी सुई हो या बड़ी सुई हो जिसमें आपको धागा डालने में मुश्किल होती है, आपने इस तरह हथेली पर उस सुई को रगड़ना है धागे के ऊपर और आप देखेंगे कि आपका धागा बहुत आसानी के साथ सुई में डल जाएगा और इस तरीके से आपको किसी टूल की जरूरत नहीं होगी। फिर आप इसको खींच लीजिए और आपका धागा डल चुका। तो ये एक बहुत ही इजी ट्रिक है। और अब मैं आपको एक और इजी ट्रिक बताती हूँ। आप जब भी कोई काम कर लें तो सुई में धागा हमेशा छोड़ दिया करें थोड़ा सा, और इस थोड़े से धागे के जरिए अब मैं आपको दूसरे तरीके से सुई में धागा डालने का तरीका बताती हूँ। आपने छोटा धागा सुई में जो डला हुआ है उसको थोड़ा सा होल में से खींचे और जो नीचे पड़ा हुआ है पर्पल धागा उसको इस होल में से निकाल लें। नीले छोटे धागे को आपने होल में से खींचना है तो इस तरीके से पर्पल धागा होल में चला जाएगा। जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ आप इसको गौर से देखिए। तो इस तरीके से आप धागा आसानी के साथ विदाउट एनी टूल डाल लेंगे। लेकिन याद रखें, हमेशा इस्तेमाल के बाद थोड़ा सा धागा आप सुई में हमेशा रखा करें, तभी आप ये टिप इस्तेमाल कर सकेंगे। आई होप कि सुई में धागा डालने के ये दोनों तरीके आपको पसंद आए होंगे। मेरी नेक्स्ट टिप बहुत ही अमेजिंग और ट्रिकी है और ये स्पेस सेविंग से रिलेटेड है। हम अमूमन इस तरह से बास्केट में अपनी पोनिया, क्लचर और क्लिप्स वगैरह रख रहे होते हैं। जब हमें जरूरत होती है तो हम उनको इस तरह निकाल बाहर कर रहे होते हैं। आपने ले लेना है एक बेल्ट और उसको आपने कहीं भी हैंग कर लेना है, अपने अलमीरा में या अपने ड्रेसिंग टेबल के पास, और इस तरीके से आप उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी। ये देखिए इस तरीके से। अब मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही अमेजिंग और मनी सेविंग से रिलेटेड है। हमने इस तरह के कार्ड रोल ले लेने हैं जो कि टिश्यू रोल में होते हैं और अब मैं आपको एक अमेजिंग तरीका बताऊंगी आपको इस्तेमाल इनका किस तरह हमने करना है। आपने वीडियो को गौर से देखना है और जिस तरीके से मैं इसकी कटिंग करूंगी आपने इसी तरीके को फॉलो करना है। ये हम बना रहे हैं एक जबरदस्त सा स्टैंड जो कि कुछ इस तरह से होगा। ये आइडिया आपको बहुत पसंद आएगा, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा।
मेरी नेक्स्ट टिप भी बहुत ही अमेजिंग है। आपने करना क्या है, इस तरह की एक खाली वाटर बोतल ले लेनी है और इस तरह से उसको आपने कट कर लेना है ऊपर से और नीचे से, जिस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और इसके बाद आपने इसके किनारे नीचे से सेट कर लेने हैं और इन किनारों को आपने अच्छी तरह से सेट करना है। फिर ऊपर वाले पार्ट को आपने नीचे वाले पार्ट पर इस तरीके से रख देना है, जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। फिर आपने सेलो टेप से इसको अच्छी तरह से बाइंड कर लेना है। अब हमने ये बना लिया एक बहुत ज़बरदस्त सा ऑर्गेनाइजर, जिसमें हम अपने घर की छोटी मोटी तमाम चीज़ें रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें हेयर पिन्स, सेफ्टी पिन्स, मुख्तलिफ किस्म के स्क्रू, नट्स और छोटी मोटी तमाम ज़रूरत की चीज़ें रख सकते हैं जिनकी हमें टाइम टू टाइम ज़रूरत होती है। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त छोटा सा एक ऑर्गेनाइजर हमने रेडी किया है। आप इसको ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। आई होप कि ये आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करना अभी तक भूल चुके हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी नेक्स्ट टिप इस तरह की खाली बोतल को लेकर है, जो कि 5 लीटर की होती है और मोस्टली हमारे घरों में ये होती हैं। इनसे हम बहुत से काम ले सकते हैं। आपने इस तरह से बोतल को कट कर लेना है। इसका ऊपर वाला पार्ट ले लीजिए या नीचे वाला, फिर आपने दरमियान में से इसको कट कर लेना है निशान लगाकर। इस तरीके से कटर की मदद से कट कर लीजिए या छुरी की मदद से कट कर लीजिए। और ये हमने एक बहुत ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजर बनाया है। अक्सर क्या होता है कि जब भी हम हावन दस्ते में लहसुन पीसते हैं तो वो इस तरह से उछल उछल कर बाहर गिर रहा होता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही परेशानी का बायस बनता है। हम बार बार इसमें डाल रहे होते हैं, बार बार वो निकल रहा होता है। तो हमने ये जो ऑर्गेनाइजर बनाया है ये बहुत ही ज़बरदस्त और काम का है। आप इसको इस तरीके से रख कर आप इजिली लहसुन को पीस सकते हैं। अब आपका लहसुन बाहर नहीं निकलेगा और आप कि आँख में चटनी बनाते वक्त भी मिर्ची वगैरह नहीं जाएंगी। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सा ऑर्गेनाइजर है, इसको आप ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। आई होप कि ये आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। अक्सर हम खीर, सेवइयां और कस्टर्ड के डब्बे यूज़ करते हैं, तो वो इस तरह से हम खोल लेते हैं, उसमें से हम कुछ यूज़ करते हैं और कुछ हमारा बाकी रह जाता है। तो उनको फिर बंद करने की हमें टेंशन होती है। हम मुख्तलिफ तरीके यूज़ करते हैं, कभी रबड़ से बाइंड करते हैं, कभी उसको किस तरीके से फोल्ड कर रहे होते हैं। आपने आज एक सिंपल ट्रिक ये वाली ट्राई कर लेनी है, बहुत ही आसान है। आपने इस पैकेट को इस तरह से फोल्ड करना है और इस डब्बे के अंदर इस तरह से रख देना है। फिर आपने साइड के कॉर्नर को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरह से, और इसके बाद आपने ऊपर वाले पार्ट को थोड़ा सा फोल्ड करके इस डब्बे के अंदर इंसर्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपका डब्बा बहुत आसानी के साथ सील हो जाएगा और आपको किसी किस्म के रबड़ बैंड्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई होप कि ये आइडिया भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसको आप ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगा। मेरी नेक्स्ट टिप इस तरह की खाली बोतल्स को लेकर है, जो कि अक्सर सभी के घरों में होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स की या वाटर बोतल होती हैं। आज मैं आपको इतना ज़बरदस्त इसका ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाऊंगी, आप हैरान रह जाएंगे। आपने इस तरह की एक छोटी बोतल ले लेनी है और इसको इस तरह से काट लेना है। इसकी छोटी छोटी आपने स्ट्रिप्स काट लेनी है इस तरह से, जिस तरह से मैं काट रही हूँ। जिन लोगों के पास एग बीटर नहीं होता तो वो इस ऑर्गेनाइजर को आसानी के साथ यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये बीटर नहीं मिलता तो आप इस तरह का बीटर बना के रख लीजिए और इस तरह से आप इजिली एग्स को बीट कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा एग कितनी अच्छी तरह से बीट हुआ है। आप इस DIY एग बीटर को यूज कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगा। मेरी नेक्स्ट टिप लहसुन छीलने से रिलेटेड है। अक्सर क्या होता है कि हम जल्दी में होते हैं और हमें कुछ खाना भी बनाना होता है और हमारे पास टाइम भी नहीं होता और हमारे पास लहसुन पहले से स्टोर भी नहीं होता। तो उस टाइम हम ये ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। बहुत जल्दी हम लहसुन इस ट्रिक के जरिए छील पाएंगे, चाहे वो 5 किलो हो, चाहे वो 10 किलो हो, या चाहे आपको जितना भी जरूरत हो। आपने सिंपल एक शापर ले लेना है और इसमें लहसुन रख देना है और ऊपर से एक डंडे की मदद से ऊपर से प्रेस कर दीजिए इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं हमारा लहसुन कितना इजीली छिल रहा है। एक एक दाना इसका अलग हो चुका है और छिलका अलग हो रहा है और हमें कोई टेंशन भी नहीं हो रही इसको छीलने में। अब आपको लहसुन को छीलने के लिए किसी और ट्रिक की कोई जरूरत नहीं होगी, आप इसी ट्रिक को फॉलो कीजिए। तो आप इस ट्रिक को ट्राई कीजिए, आपके बहुत काम आएगी और आपको बहुत पसंद आएगी। आई होप कि ये ट्रिक आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट टिप में मैं आपको अंडों की छिलकों का एक ऐसा इस्तेमाल बताऊंगी जिसको सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। आपने करना क्या है कि आपने अंडों के छिलके ले लेने हैं, इनको अच्छी तरह से धो लेना है, इनको ड्राई कर लेना है और फिर आपने इसको फ्राइंग पैन में 1 मिनट के लिए हल्का सा रोस्ट कर लेना है ताकि इसकी नमी अच्छी तरह से खत्म हो जाए। फिर आपने इसको ग्राइंड करके इसका फाइन सा पाउडर बना लेना है, इस तरह से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। अंडे में कैल्शियम और प्रोटीन काफी मिकदार में पाई जाती है। इसी तरह अंडे के छिलके में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सेलेनियम की काफी मिकदार पाई जाती है और इसके इस्तेमाल से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारे दांत मजबूत होते हैं। तो आज जो मैं रेमेडी आपको बताऊंगी, आपने अंडों के छिलकों का इस तरीके से पाउडर बना लेना है जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। फिर आपने ब्रश पर टूथपेस्ट लगा लेना है और थोड़ा सा इस पर पाउडर लगा लेना है। इससे आप अपने दांत डेली साफ करें, दिन में 2 मरतबा। इससे आपके दांतों के तमाम मसाइल दूर हो जाएंगे
जैसे कि दांतों का पीला होना, दांतों से खून का आना, कैल्शियम की कमी का होना, मसूड़ों का फूलना, तो ये तमाम बीमारियां आपकी दांतों की दूर हो जाएंगी। तो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इससे आपकी मनी सेविंग होगी। और नेक्स्ट रेमेडी मैं आपको बताती हूँ। आपने इस रेमेडी को हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। आपने अंडों के छिलकों का पाउडर ले लेना है, थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देना है, इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा सरसों का ऑयल डाल लेना है और इस रेमेडी को आपने हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। इससे आपके मसूड़े मजबूत होंगे, उनकी स्वेलिंग खत्म होगी और दांतों से जो खून आता है और कैल्शियम की जो कमी होती है दांतों में वो पूरी होगी। तो आई होप कि आप ये दोनों रेमेडीज ट्राई करेंगे और आपको ये दोनों बहुत पसंद आएंगी। अब मैं आपके साथ सरसों का साग काटने और बनाने का ऐसा अमेजिंग और फास्ट तरीका शेयर करूंगी जिससे आप सरसों का साग 2 से 5 मिनट में बना पाएंगे। घंटों का काम आप मिनटों में कर पाएंगे। आपकी टाइम सेविंग होगी, आपकी एनर्जी सेविंग होगी। आप क्या करते हैं, आप सरसों का साग लेते हैं, इस तरह इसको लेके काट रहे होते हैं, छोटा छोटा बारीक काटते हैं, जो कि काफी टाइम कंज्यूमिंग काम है, जिससे काफी टाइम वेस्ट होता है। आज जो मैं तरीका बताऊंगी वो बहुत अमेजिंग इंटरेस्टिंग होगा। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। आपने करना क्या है, इस तरह से नरम और नाजुक आपने सरसों ले लेनी है और इसको आपने चाहे तो पहले धो लीजिए, चाहे तो काटने के बाद धो लें। मैंने अभी इसको नहीं धोया, मैंने इसको ले लिया और इसको मैंने देखें अब मेरी ये सरसों कितनी फ्रेश है और ताजी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कौन सी ट्रिक आपने इस्तेमाल करनी है। आपने सिंपली इस तरह से ले लेना है और इसको आपने 2 हिस्सों में कट कर लेना है। अब आप कहेंगे ये इंसानों ने खाना है, ये जानवरों में, जी हाँ, ये इंसानों ने ही खाना है। लेकिन आप जो तरीका देखेंगे तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये इतनी जल्दी कैसे कर लिया इसने। अब मैंने जो छोटे और नाजुक थे पत्ते इनके, उनको डंडियों समेत ले लिया मैंने और इस तरीके से मैं अब सारी सरसों को काट लूंगी। आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके से आपने भी काट लेना है। चाहे तो छुरी इस्तेमाल कर लीजिए, चाहे तो आप इसको हाथों से भी 2 हिस्सों में कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो नरम और नाजुक है वो तो मैं यूं ही डायरेक्ट डाल रही हूँ इसमें। इस तरीके से मैंने तमाम सरसों को काट लिया 2 हिस्सों में। अब मैंने इसको अच्छी तरह से 3-4 पानी से धो लिया ताकि इसकी तमाम मिट्टी वगैरह साफ हो जाए। फिर मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया जिस तरह से आप मुझे वीडियो में देख रहे हैं और इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले ऐड कर दीजिए। मैंने हरी मिर्ची डाली हैं, थोड़ा सा नमक, मिर्चें और हल्दी और आधा गिलास पानी इसमें डाल दिया। अब मैंने इसको सिर्फ 1 मिनट पकाया है कि ये सरसों अच्छी तरह से बैठ जाए। अब मैं प्रेशर कुकर को 3 मिनट के लिए लगा दूंगी और 3 मिनट में आप देखेंगे ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। 3 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगा के इसको अच्छी तरह से बॉयल कर लिया, बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसको मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लूंगी। आप जूसर जग में भी डाल के ग्राइंड कर सकते हैं। जितना आपको बारीक चाहिए, मोटा चाहिए, आप उतना ग्राइंड इसको कर लीजिए। अब मैंने ऑयल गरम किया और इसमें कटा हुआ लहसुन और सुरख मिर्ची डाल के इसको तड़का लगा लिया। 2 मिनट ही सिर्फ इसको पकाया और बहुत ज़बरदस्त हमारा ये सरसों का साग रेडी हो चुका है। जो काम हमने घंटों में करना था वो हमने मिनटों में कर लिया और एंड में मैंने इसके ऊपर देसी घी डाल दिया। आप मक्खन भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके साथ जो बात शेयर करूंगी वो ये है कि मैंने इसमें मकई का आटा नहीं डाला। मैंने यहाँ पर मकई का आटा और इसमें पालक ऐड नहीं किया। अगर आपने मकई का आटा ऐड करना है तो उसको रोस्ट करके डाल लीजिएगा। इस तरीके से सरसों का साग जल्दी बन जाता है और घंटों नहीं मिनटों में बन जाता है।